हेलो फ्रेंड्स, कैश मैनेजमेंट की वीडियो सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पराग ककैया, आपका फाइनेंस कोच। फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं वो फैक्टर होता है कैश। और किसी भी बिजनेस के फेल होने के सबसे बड़े 3 रीज़न कौन से हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, वो 3 रीज़न हो सकते हैं कैश फ्लो एंड कैश फ्लो। तो फ्रेंड्स, जब हमारे बिजनेस में कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो तब हम हमारे बिजनेस के खर्चे पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, यानी खर्चा कम करेंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे। तो फ्रेंड्स, एज ए बिजनेस ओनर हम हमारे बिजनेस में सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देंगे। और जब भी हमें हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी तब हम खर्चा करने से डरेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। और फ्रेंड्स, जब हमारे बिजनेस में कैश फ्लो का प्रॉब्लम होगा तो वो तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे लॉन्ग टर्म डिसीजन पे भी हो सकता है। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म डिसीजंस पे ना हो। और फ्रेंड्स, जब भी हमारे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम होता है तब हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसका बेनिफिट हम नहीं उठा सकते। से फॉर एग्जांपल, हमारा वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल मार्केट में 25% डिस्काउंट में अवेलेबल है, और वो सप्लायर हमें जब हम उसे कैश पेमेंट करेंगे तो वो हमें 25% डिस्काउंट देगा। तो अगर हमने वो डिस्काउंट अवेल कर लिया तो या हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, या हम उसको कम दाम में मार्केट में सेल कर सकेंगे। तो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा होगा हमारे कॉम्पिटिटर से। तो अगर हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है तो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट हम नहीं उठा पाएंगे और वो अपॉर्चुनिटी हमें लॉस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हमें हमारे बिजनेस में ध्यान में रखना है कि हमारा जो शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम है उसका हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म खर्चे पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे कोई इम्पैक्ट ना हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।